अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 4.1, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइज 4.1। एग्जाम्पल 4.1 says that two people A and B are pulling a thresh cord with two ropes. Person A apply a force 20 Newton with the angle of 50 degree along x-axis on one rope. Person B applies a force of 15 Newton along x-axis with an angle of 0 degree on the other rope. Calculate the magnitude of net force on the thresh cord. दोस्तों थ्रेश कॉर्ड जो है ये डस्टबिन को कहते हैं जहाँ पे हम कचरा फेंकते हैं। ये कहता है कि दो पर्सन है, एक ए है और दूसरा बी है। पर्सन ए जो है वो इस थ्रेश कॉर्ड पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फोर्स 50 डिग्री का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये थ्रू रोप कर रहा है, एक रस्सी के थ्रू फोर्स अप्लाई कर रहा है। पर्सन भी 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री है। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी नेट फोर्स जो इस थ्रेश कॉर्ड पे लगती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये एक थ्रेश कॉर्ड है, इसका क्लियर पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और ये दो पर्सन है, ये बी है और ये ए है। बी जो है 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए पर्सन जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन और ये फोर्स जो है ये 50 का एंगल बना रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और पर्सन बी जो है वो 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमसे जो रिक्वायर्ड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं स्केल बना लेता हूँ, क्योंकि हम 20 न्यूटन का फोर्स स्केल के थ्रू ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्केल बना लेता हूँ। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि 5 न्यूटन फोर्स जो है इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फिर इसके मुताबिक 20 न्यूटन का फोर्स जो है इट विल बिकम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और 15 न्यूटन फोर्स विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड स्केल है, यानी अगर हमने फोर्स को ड्रा करना है तो 20 न्यूटन का फोर्स हम ड्रा करेंगे बाई 4 सेंटीमीटर और 15 न्यूटन का फोर्स की जगह हम 3 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। तो दोस्तों रिक्वायर्ड रिजल्ट को हासिल करने के लिए मैं सबसे पहले ड्रा करता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ 20 न्यूटन का फोर्स। 20 न्यूटन की जगह मैं 4 सेंटीमीटर एक वेक्टर ड्रा करूँगा और ऐसा वेक्टर ड्रा करूँगा जो इस एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसके लिए हम डिग्री प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। डिग्री प्रोटेक्टर हम यहाँ इस ऑरिजिन पे रखेंगे, यानी डिग्री प्रोटेक्टर का ऑरिजिन और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन, इसको आपस में मिलाएंगे। फिर उस प्रोटेक्टर के थ्रू हम 50 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये डिग्री प्रोटेक्टर है। तो इस डिग्री प्रोटेक्टर के मुताबिक हमने 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसके मुताबिक 50 डिग्री यहाँ पे बन रही है। तो हमने क्या करना है कि इस 50 के सामने यहाँ पे हमने एक नुक्ता लगाना है, एक निशान हमने ड्रा करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे। यहाँ से ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे और स्केल के मुताबिक 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास एफ ए हो गया, यानी वो फोर्स जो पर्सन ए थ्रेश कॉर्ड पे अप्लाई कर रहा है।
और ये एंगल 50 डिग्री का एंगल है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या करना है कि इस बी को ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हमने क्या करना है कि ये पहला वेक्टर जो है इसका हेड, ये उसका हेड बन रहा है, और बी वेक्टर का टेल हमने मिलाना है, और इस तरह मिलाना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए, क्योंकि यहाँ पे हमें दी गई है 0 डिग्री। तो इसके लिए भी मैं इसी डिग्री प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूँगा, फिर इस डिग्री प्रोटेक्टर को यूज़ करके 0 डिग्री का एंगल मैं ड्रा करूँगा। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहा हूँ, और ऐसे ड्रा कर रहा हूँ कि इसका ऑरिजिन बिल्कुल इसके हेड पे आ जाए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे डिग्री प्रोटेक्टर रखना है और 0 डिग्री का एंगल हमने बनाना है। तो यहाँ पे इसके मुताबिक 0 डिग्री बिल्कुल इस लाइन के मुताबिक बन रही है, यानी ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ 0 डिग्री बिल्कुल ये लाइन बन रही है। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करना है और ऐसे ड्रा करना है कि उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारे पास एफ बी हो गया। ये पहला वाला जो है ये एफ ए है, जो पर्सन ए अप्लाई कर रहा है फोर्स, और ये एफ बी है। ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है और ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री है। तो ये हमने दो फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रोल ऐड कर दिया है। अब इसका रिजल्टेंट जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रोल ड्रा करना है। उसके मुताबिक पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड हमने आपस में मिलाना है। यहां से मैं ड्रा करूंगा रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये आपस में मिलाना है, और फाइनल वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड ये आपस में मिलाना है। तो ये हमारे पास फाइनल फोर्स हो गया। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लेंगे लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। स्केल के थ्रू हम इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका लेंथ जो आएगा वो तकरीबन 6.2 सेंटीमीटर आएगा। जब आप एफ ए को 4 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, 4 सेंटीमीटर, और एफ बी को 3 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, और एंगल 50 डिग्री हो एफ ए का और एफ बी का एंगल 0 डिग्री हो अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर जब आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे तो उसकी लेंथ 6.2 सेंटीमीटर होगी। तो हमने इस 6.2 को कन्वर्ट करना है इनटू न्यूटन। तो हमने जो स्केल बनाया है उसके मुताबिक 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऐसा करें कि 6.2 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करें बाई 5 न्यूटन, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 31 न्यूटन। तो हमने 6.2 सेंटीमीटर को दोबारा न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 31 न्यूटन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स और 31 न्यूटन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब मैं सॉल्व करता हूं एक्सटेंशन एक्सरसाइज 4.1। According to extension exercise 4.1, will it make any difference if you first draw FB and then FA to find the resultant? ये कहता है कि क्या रिजल्टेंट फोर्स पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा अगर हम ऐसा करें कि फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन बी वो पहले ड्रा करें, यानी एफ बी को हम पहले ड्रा करें और एफ ए को हम बाद में ड्रा करें। उसके बाद अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो दोस्तों उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो उसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ। तो अगर मैं एफ बी को पहले ड्रा करूँ, चूंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो मैंने 3 सेंटीमीटर तक ये लेंथ लेनी है और ये 0 डिग्री है। तो ये हो गया एफ बी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि एफ ए को ड्रा करना है। तो इसके हेड के साथ अगर मैं मिला लूँ तो मैं ऐसे मिलाऊंगा
कि इट मेक्स 50 डिग्री विद दिस एक्स एक्सिस। तो मैं उसको मिला देता हूँ इसके हेड के साथ और मैं सपोज करता हूँ कि ये जो एंगल बना रहा है ये 50 डिग्री का है। आपने डिग्री प्रोटेक्टर के थ्रू बनाने हैं। तो ये एफ ए हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमने फर्स्ट की टेल और रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर की हेड और रिजल्टेंट की हेड हमने आपस में मिलाना है। तो इसका लेंथ वही 6.2 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके मुताबिक ये वेक्टर जो है ये एफ बी है विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ये एफ ए है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा एफ, ये भी तकरीबन 6.2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 6.2 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 31 न्यूटन। स्केल के मुताबिक ये 31 न्यूटन के बराबर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल 4.1 एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू।